हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम देखेंगे वन डायमेंशनल एरे से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस। ठीक है, सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन हाँ, उससे आपको अपना लॉजिक डेवलप करने में कि किस तरीके से आप लॉजिक डेवलप करोगे, क्या लिखोगे कोड के अंदर, दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं एक साइज ऑन वन डायमेंशनल एरे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। एक एरे में ग्रेटेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, सपोज करो मैंने एक एरे ले लिया इन ए। यहाँ पर मैंने ले लिया 10 एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ दे देता हूँ, 12 है, 67 है, 32 है, फिर 12 है, सॉरी 13 है, देन 44 है, देन 51 है, देन 39 है, देन आपका है 47 है। ठीक है, कितने हो गए, तीन चार चार, 8 हो गए, दो और बाकी हैं, 19 है, देन आपका 34 शायद नहीं, 34 नहीं दिया है। ठीक है, तो ये 10 एलिमेंट्स हो गए। अब आपको क्या करना है, इन 10 एलिमेंट्स में से सबसे बड़ा एलिमेंट फाइंड आउट करना है सिंगल डायमेंशनल एरे में। ठीक है, तो आप एक वेरिएबल ले सकते हैं, इंट जी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप दे सकते हैं A0। आपने बाय डिफॉल्ट पहला एलिमेंट जी में डाल दिया। जी मीन्स ग्रेटेस्ट नंबर जिसमें हम स्टोर करेंगे वो वैल्यू है। मैंने क्या किया, A0 यानी कि जो पहला एलिमेंट है यानी 12 है, इसको यहाँ डाल दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई इज लेस देन 10, क्योंकि 10 एलिमेंट है, एंड देन आई प्लस प्लस। ठीक है, इस तरीके से चलेंगे। सी, जी में आपने A0 पहले से डाल रखा है, तो अगर आप यहाँ पे जीरो से ही इंडेक्सिंग से आप चेक करना शुरू करेंगे तो होगा क्या, जो वैल्यू जिसके बराबर है हमें पता ही है, हमने स्टोरी किया हुआ है, तो उसको कंपेयर करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, सिर्फ जी छोड़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आप आ सकते हैं इफ। ठीक है, यहाँ पे जी की वैल्यू आप एक काम कर सकते हैं, एक रेफरेंस तो लेना ही पड़ेगा आपको, तो जी इज इक्वल टू A0 लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक वैल्यू आपको मिल गई, यहाँ पे आप करेंगे 1। ठीक है, ये ज़्यादा सही तरीका है, क्योंकि आपको एक वैल्यू तो लेनी ही पड़ेगी जहाँ से आप शुरू करें कंपैरिजन। ठीक है, अब आपने जी में आपने पहला एलिमेंट डाल दिया 12, इसमें 12 डाल दिया जी में। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के, पहले वाले से नहीं, यहाँ से 67 से, इसीलिए मैंने इंडेक्सिंग 1 से शुरू की। ठीक है, 1 से शुरू करूंगा, एंड नाउ आई विल स्टार्ट लाइक दिस, इफ ए आई इज ग्रेटर देन जी, राइट। अगर ए आई यानी कि 67 अगर मेरे जी से बड़ा है, ठीक है, यानी जी जो ग्रेटेस्ट जिसमें मैंने सेव किया है, अभी जो वैल्यू प्रेजेंट में सेव की है, अगर उससे बड़ी है, तो जी की वैल्यू को रिप्लेस कर दो। ठीक है, इससे ए आई से, जो अगर वो बड़ी हो गई तो, अदरवाइज छोड़ दो। इस तरीके से आप चलते रहो, पूरे एंड तक आपको जाना है, राइट। तो इससे होगा क्या, जब भी सबसे बड़ा एलिमेंट मिलेगा वही केवल जी में स्टोर मिलेगा। जैसे ही अगले स्टेटमेंट पे आओगे 32 पे, फिर चेक करेगा ये तो फॉल्स है, क्योंकि अब तो जी में आपका क्या आ चुका होगा, 67 आ चुका होगा, पहले इटरेशन के बाद 67 आ चुका होगा, तो ये अगले पे चेक करेगा तो फिर ये फॉल्स मिलेगा, यहाँ पे भी फॉल्स मिलेगा, ये फॉल्स मिलता चला जाएगा, राइट। तो इसमें क्या सेव हो जाएगा, 67 हमेशा के लिए सेव रह जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। सो हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट एफ स्लैश एन द ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज परसेंटाइल डी ए, सॉरी जी, जी में स्टोर किया ना, तो जी इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट। अब इसको हम यहाँ पे चलाते हैं, द ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज 67। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सबसे बड़ा एलिमेंट की जगह सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। ठीक है, तो मैंने पहला एलिमेंट ले लिया, उसके बाद जो छोटा मिलता जाएगा, अगर मेरे अगला एलिमेंट छोटा मिलेगा, यहाँ पे स्मॉल कर सकते हैं, लीस्ट एलिमेंट एल कर सकते हैं, यहाँ पे एल कर देंगे, और यहाँ पर भी एल प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो अगर अगला एलिमेंट मुझे छोटा मिलेगा एल से, तो मैं क्या करूंगा, एल को रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि मुझे अब छोटा चाहिए, राइट। आई होप आप ये समझ रहे होंगे, एल से मैं क्यों रिप्लेस कर रहा हूँ, वही जी वाला ही लॉजिक यहाँ लगा है। वहाँ पे ग्रेटर मिलता था तो स्टोर करा रहे थे, यहाँ लोअर मिलेगा तो स्टोर करा रहे हैं ए में, सॉरी एल में। ठीक है, अब क्या होगा, लास्ट में जब सारे काम हो जाएंगे तब वो लोएस्ट एलिमेंट हम
फाइंड आउट कर लेंगे। द लोएस्ट एलिमेंट इज परसेंटाइल डी एल। तो इस तरीके से अगर आप इसको चलाएंगे देन इट विल बी द लोएस्ट एलिमेंट इज 12। तो सबसे छोटा एलिमेंट है वो 12 मिल गया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ 89। सबसे छोटा एलिमेंट अब आपका कौन सा होगा, वो ला रहा है कि नहीं ला रहा है वो देख लेते हैं। द लोएस्ट एलिमेंट इज 13। ठीक है, 13 ले आया, मीन्स कि ये सही काम कर रहा है। राइट, तो इस तरीके से आप ये लॉजिक लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर कोई आपसे पूछे कि कितनी बार में, कितने इटरेशंस में आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको लोएस्ट एलिमेंट मिल गया है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक वेरिएबल ले सकते हो, int iter इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, iter प्लस प्लस। ठीक है, ये कर सकते हो। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब आप ये कंपैरिजन करोगे, तो कंपैरिजन के बाद ही हमसे पूछा जा रहा है कि कितने कंपैरिजन के बाद आपको ये पता लग चुका था कि आपके पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट आ चुका है। ठीक है, या लोएस्ट एलिमेंट आ चुका है। ठीक है, लोएस्ट नंबर इज दिस एंड वी फाउंड इट इन परसेंटाइल डी ITERATIONS इटरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे एल एंड देन आप यहाँ पे ITER प्रिंट करा सकते हो। कितने इटरेशंस में, यानी कितनी बार इटरेट आपको करना पड़ा, कितनी बार आपको चेक करना पड़ा, राइट, कितनी बार आपको कंपेयर करना पड़ा, कितने एलिमेंट्स से कंपेयर करना पड़ा, वो चीज़ आप देखने के लिए ये चीज़ पूछी जा रही है आपसे। ये कितनी बार इटरेट किया वो नहीं, कितने एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ा, कितनी बार कंपैरिजन हुए, वो पता करना है। एंड वी फाउंड इट इन परसेंटाइल डी कंपैरिजंस। ठीक है, ये है। तो अब हम इसको प्रिंट कराते हैं कि कितनी बार कंपेयर करना पड़ा, इन 3 कंपैरिजंस। द लोएस्ट एलिमेंट इज 13 एंड इन फाउंड इट इन 3 कंपैरिजंस, राइट। इसका मतलब है कि आपने 89 रखा होगा, अगली बार जब गया तो पहले वाले में जाने के बाद ये इसने देखा होगा कि छोटा मिला, फिर उससे छोटा मिला, तो 2 बार छोटा मिलने के कारण चेक हुआ, डेट हुआ ये, और तीसरी बार में ये क्या हो गया, हमें मिल गया। ठीक है, तो 3 इटरेशंस यानी 3 बार ये लूप चला है, कुल मिलाकर के इटरेशन प्लस 1 करना पड़ेगा। रहने दो, आप इटरेशन प्लस 1 करने की जरूरत नहीं है, 3 टाइम्स में ही ये हुआ है, राइट, क्योंकि आप यहाँ से 67 32 13 ऐसे ही तो गए होगे। पहला वाला तो आप चेक ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि पहला वाला तो A0 आपने ले रखा है और आपने इटरेशन शुरू किया है 1 से, इसलिए ITER को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ITER बेसिकली यहाँ से शुरू हुआ, 89 की 67 से कंपेयर हुई पहली बार में, फिर उसके बाद 67 छोटा था तो एल में चला गया होगा, फिर अगला कंपेयर हुआ 32 से, 32 फिर छोटा मिला 67 से, तो फिर इसमें चला गया होगा, फिर उसके बाद 13 तीसरी बार में ये पता लग गया, 3 इटरेशंस में, यानी 3 कम सॉरी इटरेशंस में नहीं, इटरेशन और कंपेरिजन में डिफरेंस है, ये कंपेरिजन है, कितने कंपेरिजन करने पड़े ये पूछा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने इटरेशंस आपको करने पड़े, राइट, उस केस में आपको क्या करना होगा, आपके सारे इटरेशंस एक एक करके चल रहे हैं, राइट, कितने इटरेशंस हो चुके थे, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या थी, राइट, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या थी उसको आप स्टोर करा सकते हैं। अगर आपको वो करना है कि कितनी बार में ये कंपेयर कर पाया, मतलब कितने इटरेशंस में कंपेयर कर पाया, तो आई की वैल्यू ही तो मेन होगी कि कितनी बार में आप कर पाए हो। तो हर बार में आपको क्या करना होगा, जब भी आपकी कंपैरिजन लास्ट टाइम होगी, उस टाइम पे जब भी आपके लास्ट टाइम कंपैरिजन में आपकी वैल्यू कंपेयर हो रही होगी और वहां पे डिसाइड हो चुका होगा, राइट, तो उस केस में आई की वैल्यू ITER में आ चुकी होगी। आई होप आप समझ रहे होंगे। पहली बार जब हमने किया था ITER प्लस प्लस, तो हम इससे क्या पता लगा रहे थे, इससे ये पता लगा रहे थे कि कितने कंपैरिजन हुए टू डिसाइड द फाइनल लोएस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, हमसे अब ये पूछा जा रहा है, दूसरा केस ये है कि कितनी बार इटरेशन हो चुका था जब आपको अपना काम आ, जब आपको अपना पर्पस पूरा हो चुका था, जब आपको अपना जो लोएस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना था मिल चुका था, कितने इटरेशन, तो वो आप यहाँ पे करोगे आई, ITER इज इक्वल टू आई। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे, बीच में थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं सो दैट कंपैरिजन की नंबर कम हो जाए और इटरेशन की नंबर पता लग जाए। यहाँ पे आप इसको 17 कर दीजिए और यहाँ आकर के आप सबसे छोटा नंबर डाल दीजिए 4। ठीक है, ताकि यहाँ पर इसको मिले, तो आपको आउटपुट थोड़ा सही सा दिखाई देगा। अब हम इसको चलाते हैं, ITER इज इक्वल टू आई। ठीक है, और यहाँ पे इसको चला के देखते हैं। अब आप देखिए, द लोएस्ट एलिमेंट इज 4, सबसे छोटा एलिमेंट 4 है, और हम इसको 6 कंपैरिजंस में फाइंड आउट कर गए, 6 इटरेशंस में, यहाँ इटरेशंस लिखना होगा। ठीक है, ये 6 इटरेशंस में फाइंड आउट कर लिया, क्यों, 0 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ लोकेशन पे है। ठीक है, तो 6 इटरेशन में फाइंड आउट करेगा, क्योंकि इटरेशन वही होगी, मतलब ये जो इटरेशन है वो तो वही होगी ना जिस लोकेशन पे ये है, तो 4 जो है वो 6 लोकेशन पे ही है।
यानी हमारा जो लोएस्ट एलिमेंट है वो 6th लोकेशन पे ही रखा हुआ है। हमें ये बताना है कि किस लोकेशन पे रखा हुआ है, तो 6th लोकेशन पे रखा हुआ है, इससे आप ये भी बता सकते हैं। ठीक है? सो लोएस्ट नंबर इज़ 4 एंड वी फाउंड इट इन परसेंटाइल डीइटरेशंस। अब हम वापस आते हैं कंपैरिज़न पे। एक बार इसके कंपैरिज़न को ही प्रिंट करा लेते हैं कि कितने कंपैरिज़न हुए होंगे। ठीक है? पहला कंपैरिज़न हुआ होगा क्या? बिल्कुल हुआ होगा। फिर दूसरा कंपैरिज़न हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। फिर तीसरा कंपैरिज़न क्या हुआ होगा? नहीं हुआ होगा, क्योंकि 17 तो बड़ा है 6 से। फिर 44 का कंपैरिज़न हुआ होगा क्या 6 से? नहीं हुआ होगा। फिर उसके बाद 51 का हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। तो दूसरा कंपैरिज़न जब हुआ होगा 4 के साथ, जब छोटा मिला होगा, तो दूसरे कंपैरिज़न के बाद ये डिसाइड कर चुका होगा। तो कितने कंपैरिजन लगे, ये एक अलग चीज़ है, और कितनी बार आपने इटरेट किया, ये अलग चीज़ है। ठीक है? इस तरह की एक्सरसाइज़ भी आपको दी जाती हैं, इस तरह के क्वेश्चन्स भी आपसे पूछे जाते हैं। अब हम इसको चला के देखते हैं। तो कंपैरिजन कितने होंगे? 2 कंपैरिजन हुए, राइट? 2 कंपैरिजन क्यों हुए? आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि पहली बार में तो 89 को 6 से कंपेयर किया होगा यहाँ पे, तो 6 तो छोटा मिल गया, ठीक है? ये जो 6 छोटा मिल गया, एल में तो पहले आपने 89 डाला था, आपने ए आई को एल से कंपेयर किया जो कि 6 था, क्योंकि आप 1 से शुरू हो रहे हैं, तो 1 का इंडेक्स यहाँ पे है। तो इसने चेक किया कि क्या 6 छोटा है, तो इसने 6 को इसमें भर दिया और फिर आगे बढ़ गया। फिर उसके बाद जब आप अगली बार गए होंगे, तो क्या 32 से ये कंपैरिजन होने के बाद ये ट्रू होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है? इतने सक्सेसफुल कंपैरिजंस के बाद जो है ये आपको मिला, तो 2 सक्सेसफुल कंपैरिजन और 2 रिप्लेसमेंट्स के बाद, मतलब 2 बार वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ा, उसके बाद आपको ये वैल्यू मिल गई, व्हिच इज़ 4, राइट? तो इस तरह के एक्सरसाइज बहुत से आते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। सो अगर आपसे कोई कहता है इस तरह का प्रोग्राम बनाने का, देन यू कैन फाइंड इट आउट। इसके बाद आता है कि एक पर्टिकुलर नंबर को फाइंड आउट करना। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे एक नंबर फाइंड आउट करना है 51 है या नहीं है, राइट? कोई नंबर फाइंड आउट करना है, वो है कि नहीं है, ठीक है? बाकी सब चीज़ें हटा दीजिए, ये सब उड़ा दीजिए। आपको फाइंड आउट करना है कि 4 है या नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंट अ, फ्लैग, यहाँ पे फ्लैग ले सकते हैं, फ्लैग की वैल्यू 1 कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फ्लैग की वैल्यू 0 कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? फ्लैग 0 मतलब अभी कोई वैल्यू हमें मिली नहीं है, जो वैल्यू आप सर्च मारे वो नहीं मिली है। सपोज़ करो हमें 44 को खोजना है, ठीक है? इफ ए आई, यहाँ पे 0 शुरू कीजिए, क्योंकि अब तो आपको 0 से करना ही पड़ेगा। पूरे-पूरे एलिमेंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं ना, उससे कंपेयर करना है। ए आई डबल इक्वल्स टू 44, क्या 44 यहाँ पे है या नहीं है? ठीक है? तो यहाँ पे ए आई इज़ इक्वल टू 44, देन फ्लैग इज़ इक्वल टू 1, ठीक है? अगर ये हो गया, तो आपको मिल गया, ठीक है? और यहाँ पे फ्लैग अगर 1 है, यहाँ पे नीचे आप प्रिंट करना चाहें तो य यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो यहीं प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लैग की बजाय आप सीधे प्रिंट ही कर दीजिए। प्रिंटफ स्लैश एन फाउंड 44, राइट? इस तरीके से। अभी फाउंड के केस में तो आपका ठीक है, लेकिन नॉट फाउंड के केस में आप क्या करोगे? उसके लिए ही फ्लैग का यूज़ करते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि हमें फ्लैग की ज़रूरत क्या है? मैंने ही फ्लैग हटा दिया। लेकिन अब आप ये सोचिए कि अगर आपको ये बताना है कि नहीं मिला, तो कैसे बताओगे? तो नहीं मिला के केस के लिए अब आप समझ सकते हो, फ्लैग आप बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे 0 1, ठीक है? यहाँ पे 1 कर दोगे, ठीक है? और अगर फ्लैग 1 हो गया कभी भी फ्लैग 1 हो गया, तो आपको वो नंबर मिला है, और अगर कभी भी फ्लैग 1 नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा कि आपको वो नंबर नहीं मिला है, ठीक है? तो इस वजह से आप यहाँ जब नीचे आएँगे, तो जब आप प्रिंट करेंगे कि नंबर मिला या नहीं, तो आप फ्लैग को ही चेक करेंगे। फ्लैग इज़ इक्वल टू 1, ठीक है? प्रिंटफ स्लैश एन द 44 फाउंड, ठीक है? ये कर दिया। एल्स अगर फ्लैग नहीं मिला, फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं मिली, देन प्रिंटफ द 44 नॉट फाउंड, ठीक है? अब आप इसको चला के देखिए, क्या आएगा? 44 फाउंड, क्योंकि 44 है। मैं आपको पता करना चाहता हूँ यहाँ पे 99 का, राइट? इस केस में क्या आएगा? यहाँ पे 44, इसको बढ़ा दूँ मैं, हटा दूँ, 99 कर दूँ प्रिंट करने के लिए। आप बाद में करते रहिएगा जो भी करना है। तो यहाँ पे आप 99 नॉट फाउंड आएगा आपका। ये 44 नॉट फाउंड, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं है ही नहीं और फ्लैग आपका हुआ ही नहीं। अगर आप फ्लैग का सहारा नहीं लेंगे, तो ये एल्स पार्ट को डिसाइड नहीं कर पाएँगे कि कब आप ये प्रिंट कराएँ कि मेरे को नंबर मिला ही नहीं, राइट? इसीलिए यहाँ पे फ्लैग का मैंने यूज़ किया है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इफ कंडीशन का, कंडीशनल स्टेटमेंट का, लूप्स का यूज़ करके तरह-तरह के लॉजिक हम लिख रहे हैं, तरह-तरह के प्रोग्राम्स बनाने के लिए। धीरे-धीरे यू विल बी इलैबोरेटिव इनफ कि किस तरीके से प्रोग्राम लिखे जाते हैं। आगे आने वाले टाइम में हम कुछ और प्रोग्राम्स देखेंगे। एनी नंबर, लोएस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, ये तीनों फाइंड आउट करके हमने देख लिया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।